हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज रियलिटी। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। फिलोसॉफिकल लेवल में भी बहुत इसमें बात हो सकती है कि व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी। लेकिन उसको समझने के लिए, रियलिटी को समझने के लिए हम पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं टू द बेसिक प्रिंसिपल विच सेपरेट्स रियलिटी फ्रॉम वर्चुअल। आप कब बोलते हो कि ये रियल है और कब बोलते हो कि ये वर्चुअल है? क्योंकि वी हैव सेंसेस और वो जो सेंस होते हैं उससे उसके थ्रू आपका ब्रेन जो है एक इमेज क्रिएट करता है जिसको हम फिजिकल रियलिटी बोलते हैं। तो इन रियलिटी वी आर नॉट इंटरेक्टिंग विद रियलिटी डायरेक्टली। वो एक इमेज क्रिएट होती है। अब वो इमेज विजुअल हो सकती है, वो इमेज कहते हैं साउंड बेसिस में हो सकती है, किसी भी तरीके से वो इमेज क्रिएट हो सकती है, बट इट इज क्रिएटेड बाय आवर माइंड थ्रू इट्स परसेप्शन। जैसा उसने देखा उस हिसाब से वो उसको बनाता है। अब जब आप ये काम करते हो, जब आप उसको बनाते हो, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट हैज सर्टेन रूल्स। अब जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे हम जो मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर विजुअल पीपल, हम सब कुछ देखते हैं। और हमारा अगर देखेंगे तो विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है सबसे बड़ा स्पेस होता है in our mind brains, or there has been several instances which have proved कि जो ये विजुअल जो हम देख रहे हैं इट इज जनरेटेड इन द माइंड, और उसका जो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग है वो माइंड कर रहा है, एंड व्हाट वी आर रिसीविंग इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी लिमिटिंग। क्योंकि जो हम अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो बैंड बैंड है, अगर हम उसमें देखें कि हम कितना देख पा रहे हैं, तो इट इज अ वेरी स्मॉल टाइनी बैंड। तो पूरे में वो कुछ उसका 1.11000001% भी नहीं है। वी कैन नॉट सी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। वी कांट इवन सी अल्ट्रा वायलेट और एक्सरे और गामा रेज। तो हम केवल एक बहुत छोटा सा बैंडविड्थ है जो हम देख पा रहे हैं, और उस छोटे से बैंडविड्थ से जो लाइट जब एमिट, जो लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है, उस बैंडविड्थ की जो लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है, दैट इज क्रिएटिंग द दिस होल इल्यूजन ऑफ रियलिटी। अब अगर ये बैंडविड्थ थोड़ी सी एक्सपेंड कर दूं, मैं थोड़ा इसको अल्ट्रावायलेट रेज में ले जा लूं और थोड़ा सा इसको इंफ्रारेड में ले जा लूं, तो रियलिटी विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग। अब उसका तो रीजन बड़ा सिंपल है कि हमारा जो सन है उसका जो मैक्सिमम जो एमिशन होता है वो इस बैंडविड्थ में होता है। दैट इज व्हाई वी आर अकस्टम या वी आर अट्यून्ड टू दैट, वी आर अट्यून्ड टू दैट रेडिएशन। लेकिन अगर आप देखोगे जो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, दे आर वर्किंग बिलो दिस विजुअल रेंज। जो हमारी विजुअल रेंज होती है उसके थोड़े से नीचे काम करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू सी मच बेटर। तो ये तो हो गया हमारा जनरल कि हम लोग रियलिटी को कैसे देखते हैं, विच इज वी आर सीइंग इट इनडायरेक्टली, इट इज थ्रू परसेप्शन रादर देन एक्चुअली लुकिंग इनटू इट। लेकिन अब मान लो एक आदमी है जिसको स्क्रिज्नोफेनिया है और वो उसको कुछ चीजें दिखती है, तो अब उसको भी तो दिख रहा है, अब उसके परसेप्शन है। अब मान लो सबको पूरे दुनिया में एक साथ सबको स्क्रिज्नोफेनिया हो जाए, समहाउ हो जाए, तो फिर कैसे पता चलेगा कि रियलिटी क्या है और रियल क्या है और अनरियल क्या है? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल विच इज ट्रू फॉर आवर रियलिटी, जिसको हम रियलिटी बोलते हैं, फिजिकल रियलिटी। उसके लिए क्या दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जो हमेशा ट्रू रहेंगे, एंड दे आर वेरी सिंपल। मोस्ट ऑफ अस know about it. All the science, all the maths, everything is built on that only. और जिस मोमेंट में वो ब्रेक होता है तो वी कॉल इट वर्चुअल। अब उसको समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है कि अ सेम ऑब्जेक्ट कैन नॉट ऑक्यूपाई टू डिफरेंट स्पेसेस एट द सेम टाइम।
अब ये जो है ये नंबर थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है कि भाई अगर मान लो एक ही चीज एक ही टाइम में दो स्पेस को ऑक्युपाई करती तो हम कभी भी वन काउंटिंग नहीं कर पाते। काउंटिंग हम केवल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक जगह जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक टाइम में एक ही स्पेस को ऑक्युपाई कर सकता है, और अगर उसी सेम टाइम में अगर बिल्कुल सिमिलर और सेम ऑब्जेक्ट अगर दूसरी स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है तो इट इज काउंटेड एज टू। तो पहला प्रिंसिपल हमारा हो गया, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है कि अ सेम ऑब्जेक्ट कैन नॉट ऑक्युपाई सेम स्पेस और टू डिफरेंट स्पेस एट द सेम टाइम। पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये है। और इस प्रिंसिपल को आप जब कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश रियल विद वर्चुअल, क्योंकि रियल में तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका सेम ऑब्जेक्ट जो है दो डिफरेंट स्पेस में आ जाए, लेकिन वर्चुअल में ये पॉसिबल है। जैसे कि मैं अपनी इमेज जो आप मेरी देख रहे हो, तो थ्रू एडिटिंग में क्या कर सकता हूँ, इसी इमेज को मैं मल्टीपल जगह लगा सकता हूँ इस वीडियो में। तो वो केवल कहाँ हो सकता है, आई एम द सेम पर्सन इन आई विल बी द सेम पर्सन इन एवरी वीडियो, एवरी स्पेस। दैट मीन्स कि ये जो है वर्चुअल है ना कि रियल है, क्योंकि रियलिटी में ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि उठ के जस्ट अपने बगल में बैठ जाऊं एट द सेम टाइम। तो ये पहला प्रिंसिपल है कि सेम ऑब्जेक्ट कैन नॉट ऑक्युपाई टू स्पेसेस एट द सेम टाइम। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, पहला तो ये, दूसरा है कि भाई टू ऑब्जेक्ट कैन नॉट ऑक्युपाई द सेम स्पेस एट द सेम टाइम। तो दो ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम में सेम स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर सकते, मतलब उनके बीच में ओवरलैप नहीं हो सकता। अब अगर ये ओवरलैप हो सकता तो हमारा जितना भी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो हमारी झूठी हो जाती। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हम केवल इसलिए ही पढ़ पा रहे हैं क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स जो है सेम टाइम में एक दूसरे के ऊपर एक सेम स्पेस को ऑक्युपाई नहीं कर सकते। एंड दीज आर द टू बेसिक एक्सियम्स विच टेल्स अस अबाउट रियलिटी। ये हमें रियलिटी के बारे में बताता है। अगर आपको पता करना है, इफ यू आर स्किज़ोफ्रेनिक, आपको पता करना है कि आपकी आप रियल जो चीज देख रहे हो रियल है या नहीं है, तो वो हमेशा क्या करेगा, ये दो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। मतलब कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, मुझे तो नहीं पता कि जो स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है उसको क्या दिखता है एग्जैक्टली। बट वो दो स्पेसेस, एक सेम ऑब्जेक्ट दो स्पेसेस ऑक्युपाई नहीं सेम ऑब्जेक्ट एक टाइम में दो स्पेसेस ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा, और दो ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम में एक स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर पाएंगे। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में पहुंचता है तो उसको एक पाथ लेना पड़ता है। तो वो जो पाथ है वो तभी इसलिए बन पा रहा है क्योंकि वो सेम टाइम में सेम सेम टाइम में सेम पोजीशन दो डिफरेंट पोजीशन को ऑक्युपाई नहीं कर सकता, एंड इट हैज टू चेंज इट कॉन्टिन्यूसली। और फिर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब वो पहुंचेगा तो वो जो पाथ होगा दैट विल बी योर पाथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और उसी को हम मोशन बोलते हैं। अब इससे एक और चीज सामने निकल के आती है कि व्हाट इज द थ्योरेटिकल लिमिट ऑफ द रियलिटी, मतलब इस रियलिटी की थ्योरेटिकल लिमिट क्या है। तो इस रियलिटी की थ्योरेटिकल लिमिट ये है कि अब ऑब्जेक्ट कैन बी एट सेम प्लेस एट द सेम टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट सेम प्लेस सेम प्लेस सेम टाइम टू डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम, तो ये दैट इज द थ्योरेटिकल लिमिट ऑफ द रियलिटी। अगर किसी दिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा कितने तेज, यानी कि उसका जो उसकी जो लिमिट है वो ये है कि वो एक ही टाइम में दो डिफरेंट स्पेस ऑक्युपाई कर ले, विच इज इम्पॉसिबल। इट इज दैट इज व्हाई आई कॉल इट अ थ्योरेटिकल लिमिट। तो ये दो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, और इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर ही सारा का सारा जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो उसके ऊपर ही बैठती है। अब जैसे अगर हम गॉड के कॉन्सेप्ट की बात करें तो गॉड का कॉन्सेप्ट जो बोलता है वो बोलता है कि वो ओमनीसिएंट है। इट इज इट इज बियॉन्ड, मतलब इट इज देयर एट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। वो हर जगह वो पूरी स्पेस को हर स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है एट द सेम टाइम।
तो दैट इज वाई जो गॉड का कॉन्सेप्ट है या गॉड जो है वो रियलिटी के बियॉन्ड है, क्योंकि रियलिटी की लिमिट कहां पर है कि भाई दो ऑब्जेक्ट जो है सॉरी एक ऑब्जेक्ट जो है दो डिफरेंट स्पेसेस को सेम टाइम में ऑक्युपाई नहीं कर सकता, और गॉड जो है वो इन दोनों रूल को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं भाई? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि हर जगह है। तो हर जगह है तो इसका मतलब ही इज ऑक्युपाई और ही और सी इज ऑक्युपाइंग सेम स्पेस, or sorry, different space at the same time, and also sharing that space with something else. That is why जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो हम गॉड को जो हम वो करते हैं, गॉड का जो हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं थ्रू साइंस, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो जो कॉन्सेप्चुअली जो जिसको हम गॉड बोल रहे हैं, ही और सी मतलब इट हैज टू बी बियॉन्ड physical reality, because it can only exist by definition, it exists beyond reality, it do not exist in this reality, physical reality में वो exist नहीं करते, तो उनको उसके beyond कहीं exist करना पड़ेगा। तो that is what the concept of reality is। तो अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी को समझोगे, उसी के बाद हम आगे जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक कॉन्शियसनेस एंड व्हाट रियली इज गॉड, जिसको हम गॉड बोलते हैं, वो है कौन, है क्या चीज, है एग्जिस्ट करती भी नहीं करती, वो उसको चीज के बोले, ही बोले, सी बोले, क्या बोले, दैट ऑल क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली आफ्टर वी अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ द रियलिटी। अब ये है हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव, टू अंडरस्टैंड व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। इस वीडियो को अगर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक जरूर करिए, एंड जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड इन दिस कॉन्सेप्ट कि आगे क्या होता है। तो धीरे धीरे करके हम उसको अनफोल्ड करेंगे, पूरी रियलिटी को और पूरे इस फिलॉसफी को, विच वी कॉल्ड अद्वैत। थैंक यू।